कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी जानवर खुशी खुशी रह रहे होते हैं। वहाँ एक बंदर नोटिस करता है कि वह बोल सकता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह बोल सकता है। वह बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्त हाथी के पास जाता है। हाथी भी उससे बातें करने लग जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वह बोलने लग गए थे, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बोलने लग गए हैं। तभी हाथी को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उस आवाज का पीछा करते करते एक झाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ उस झाड़ी में से रोने की आवाज आ रही थी। तभी उस झाड़ी में से एक ब्लू कलर का एलियन बाहर आता है। इसका नाम फिनिफ होता है। इसे देखकर वो दोनों डर कर दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर वो उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम रो रहे थे। फिर फिनिप उन्हें बताता है कि वो दूर अंतरिक्ष से आया है और वो अपने घर वापस जाना चाहता है। फिनिप अपना नाम स्पीच बोर्ड दिखाता है। वो कहता है कि तुम इसी वजह से बोल पा रहे हो क्योंकि इसके आसपास रहने वाले सभी जानवर बोलने लग जाते हैं। इस स्पीच बोर्ड को देखते ही मंकी उसके हाथ से स्पीच बोर्ड ले लेता है और तभी जानवरों के पास जाकर उसे टेस्ट करने लगता है। तभी वो देखता है कि फिनिप काफी ज्यादा उदास है। स्पीच बोर्ड वापस दे देता है और तभी वहाँ मंकी के सभी दोस्त भी आ जाते हैं। उन सभी को बताता है कि वह गोल्डन प्लेनेट से यहाँ पर एक मिशन कंप्लीट करने के लिए आया है। मिशन के बारे में सुनते ही काफी खुश हो जाता है और फिर वो फिनिप के मिशन के बारे में पूछता है। तो फिनिप कहता है कि अगर तुम ना ही पूछो तो ही अच्छा है। फिर मंकी उससे कहता है कि अगर तुम हमें तुम्हारे मिशन के बारे में बताओगे तो शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फिनिप कहता है कि मुझे मदद नहीं चाहिए क्योंकि मैं स्कोडियन हूँ। स्कोडियन कभी भी मदद नहीं लेते हैं और ये मिशन मुझे अकेले ही पूरा करना है। तुम अब सब मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। इसी वजह से उसे अपने मिशन के बारे में उन्हें बताना पड़ता है। गोल्डन प्लेनेट के लोगों ने अर्थ पर कब्जा करने के लिए भेजा है और उन्हें गुलाम बनाने के लिए भेजा है। और उसके दोस्त ये सब सोचकर उसकी बात मान लेते हैं और वो इससे प्लेनेट से वापस जा सकेगा। और उसके दोस्त ये सभी सुनकर उसकी बात मान लेते हैं कि वो अपने प्लेनेट पर वापस जा सकेगा और उसे कहते हैं कि वो प्लेनेट को जीत चुका है और फिर वो सभी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। इसके बाद सब उसकी जीत से खुश होते हैं। इसके बाद निपुण सबको अपना नाम बताता है और उन सभी का नाम न होने के कारण उन्हीं और ट्रंक रॉकी नाम देता है। फिर मंकी फिनिप को कहता है अब हम तुम्हारा मिशन भी कंप्लीट हो गया है। मंकी फिनिप को कहता है कि अब तो तुम्हारा मिशन भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब तुम घर कैसे जाओगे। फिनिप बताता है कि मैं यहाँ स्पेसशिप से आया था, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया है, इसी वजह से मैं अपने घर नहीं जा सकता। लेकिन अब मैंने जब इस प्लेनेट को जीत लिया है, अपने स्पेसशिप का बटन दबा सकता हूँ जिससे मेरे लोग मुझे लेने आ जाएंगे। इसलिए वो सबके साथ में स्पेसशिप की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें कुछ वाइल्ड बीस्ट घेर लेते हैं जो गाना गाते हुए रोकने लग जाते हैं। अपने पावर से उनके बीच से निकल जाता है, फिर भी वाइल्ड बीस्ट उन्हें रोकने लगते हैं। वाइल्ड बीस्ट के सरदार के गाने की तारीफ करता है जिससे वो सब उन्हें जाने देते हैं और सब आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक ऑस्ट्रिच का अंडा उसकी तरफ आ रहा है। ट्रंक के पैरों के नीचे आने से वो अंडा फूट जाता है। उसमें से एक बेबी ऑस्टिन बाहर निकलता है जो बाहर निकलने से ही उड़ने की कोशिश करने लग जाता है। उसकी मदर उसे समझाती है कि हम ऑस्ट्रिच है और हम उड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ दौड़ सकते हैं, और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। देखकर फिनिप की बॉडी अचानक से ग्लो करने लग जाती है और फिनिप उन्हें जल्दी से स्पेसशिप की तरफ चलने को कहता है। हमको दिखाया जाता है जो घास में की वजह से पीछे रह जाता है। अब वो बोल नहीं पाता है क्योंकि वो फिनिप से दूर हो गया था। उसे उसके दोस्त कहीं नजर नहीं आते और वो किले पर चढ़कर देखता है तो उसे एक रोशनी दिखाई देती है, उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ फिनिप उन सभी से पूछता है कि वो स्ट्रिच अपने बच्चे से को दबा रही थी। वहीं दूसरी तरफ फिनिप उनसे पूछता है कि वो स्ट्रिच अपने बच्चे को दबा क्यों रही थी। उसे बताता है कि वो उसे झप्पी दे रही थी, मतलब कि वो उसे बता रही थी कि वो उसे बहुत प्यार करती है और झप्पी दोस्ती की निशानी भी होती है, जिससे दिल खुश हो जाता है। फिर मंकी फिनिप से कहता है कि तुम अपने प्लेनेट पर एक दूसरे को झप्पी नहीं देते हो तो फिर अपने प्यार कैसे जताते हो। तो फिनिप कहता है कि हमारे प्लेनेट पर ऐसा नहीं होता है, हमारे प्लेनेट पर लोग उसे ही चाहते हैं जो प्लेनेट जीतता है, और जो जितने ज्यादा प्लेनेट जीतता है उसे उतनी ज्यादा इज्जत मिलती है। प्लेनेट के अलावा मैंने आज तक कोई प्लेनेट नहीं जीता है, और ये कहते हैं कि वह काफी दुखी हो जाता है। उन सबको अपने पास से जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक चमकीली चीज के पास जाता है, आवाज वापस आ जाती है और वो चमकीली चीज और कोई नहीं बल्कि फिनिप का स्पेसशिप होता है। और जब वो उसके पास जाता है उसे गोल्डन प्लेनेट के लीडर का प्रोजेक्शन दिखाई देता है जो कहता है कि जैसे ही फिनिप उसे
प्लेनेट को जीतेगा वो वहाँ के प्राणियों को ले जाएंगे। यह सुनकर अपने दोस्तों को इसके बारे में बताने के लिए भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ फिनिप देखता है मना करने के बावजूद भी वो उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो काफी खुश होता है। वह उन सबको दोस्त मान चुका था। अभी सूरज डूबते ही वो सभी थकान के कारण सो जाते हैं और फिनिप को भी अपने साथ सुला लेते हैं। फिनिप को याद आता है कि अगर उसके ग्रह के एलियन यहाँ आ गए तो उन सबको यहाँ से लेकर जाएंगे और गुलाम बना लेंगे। सोचकर फिनिप घबरा जाता है। फिनिप अब उनको अपना दोस्त मानने लग गया था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ट्रंक और मंकी की आँख खुल जाती है तो वो देखते हैं कि फिनिप वहाँ नहीं है और वह किसी वजह से बोल नहीं पा रहे होते हैं। फिनिप को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें फिनिप को दिखाया जाता है, अपनी स्पेसशिप तक पहुंच जाता है और उसके अंदर बैठकर वो होम बटन को प्रेस कर देता है। दूसरी तरफ हम अपने दोस्तों को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाता है और उन सभी को बोल न पाने के कारण सभी को इशारों से एलियन के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो बहुत बड़े चमकते हुए स्पेसशिप को देखते हैं जो फिनिप के होम बटन दबाने की वजह से वहाँ आ गया था। अब उस स्पेसशिप की तरफ जाते हैं तभी हमें दिखाया जाता है स्पेसशिप में सभी स्कोडियन वासियों का लीडर क्रोगन शिप से बाहर निकलता है। असल में फिनिप के डेड होते हैं। करते ही फिनिप से पूछते हैं कि अगर तुमने पृथ्वी को जीता है तो अब तक तुमने आसमान में स्टार क्यों नहीं छोड़ा? पृथ्वी के पानी कहाँ है? ट्रांसपोर्ट उन्हें ले जाने के लिए तैयार है। उसकी ये बातें मंकी और बाकी सभी छिपकर सुन रहे होते हैं। असल अब जब कोई भी एलियन किसी प्लेनेट को जीतता है तो उसे इसके स्टार को लॉन्च करके अपनी जीत का सबूत देना होता है, लेकिन फिनिप ने अब तक ऐसा नहीं किया होता है। इसलिए क्रोगन को उस पर शक हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में इस प्लेनेट को जीत हासिल की है? फिनिप कहता है कि मैंने इस प्लेनेट को नहीं जीता है, मैंने बस अपना स्पेसशिप खराब होने की वजह से आपको यहाँ बुलाया है। सुनते ही क्रोगन और फिनिप पर गुस्सा हो जाता है। फिर वो खुद ही अर्थ को जीतने का फैसला करता है। तभी फिनिप अपने फादर को रोक लेता है। कहता है कि इस प्लेनेट के जीव बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ताकतवर है, इन्हें हराना इतना आसान नहीं है। यह सुनकर क्रोगन यहाँ से जाने का फैसला करता है। फिनिप को कहता है कि दूसरे प्लेनेट पर भेजने के लिए अपने साथ ले जाता है। इधर ट्रंक और बाकी सब ये देखकर समझ नहीं पाते हैं। फिनिप को वहाँ से दूसरे प्लेनेट पर भेजने के लिए अपने साथ ले जाता है। इधर ट्रंक और बाकी सब ये देखकर समझ नहीं पाते हैं फिनिप उन्हें सच क्यों नहीं बता रहा है। तो मंकी समझ जाता है कि वो हमें बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। जब फिनिप शिप में एंटर करता है तो सभी एलियन उसके कमजोर होने की वजह से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लोगन उसे किसी दूसरे प्लेनेट पर भेजने का फैसला ही कर रहा होता है। मंकी और उसके दो शिप को गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वह क्रोगन को कहते हैं कि फिनिप अब घर जाएगा क्योंकि उसने हमारा प्लेनेट जीत लिया है। यह सुनकर फिनिप अपने फादर को सच बता देता है कि मैंने इस प्लेनेट को जीत लिया है, लेकिन मैं अपने दोस्तों को कैद में नहीं रहने दूंगा, उन्हें आजाद कर दूंगा। इस पर क्रोगन उसे कहता है एलियन कभी भी किसी कैदी को रिहा नहीं करते हैं, उन्हें सजा देते हैं। फिनिप उनसे कहता है कि यह मेरा प्लेनेट है और मैं जहाँ जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। क्रोगन उससे कहता है कि तुमने इस प्लेनेट को जीता नहीं है, अभी तक तुमने अपने स्टार को लॉन्च नहीं किया है और इसीलिए अब मैं इस प्लेनेट को जीतूंगा। और फिर वो सभी को घुटने टेकने को कहता है, लेकिन तभी ट्रंक उसके डिवाइस को छीन लेता है। पूरे शिप के एलियन गन से डरकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी ट्रंक उस गन से नीचे की तरफ फायर कर देता है जिससे शिप टूट जाती है और ट्रंक शिप से बाहर आ जाता है, लेकिन वो अपनी सूंड की वजह से सेफली लैंड हो जाता है। और इन सब में फिनिप का स्टार भी नीचे गिर जाता है और इधर कुछ स्कोल्डियन फिनिप को पकड़ लेते हैं, जिसे बचाने के लिए वो सब उनसे लड़ने लग जाते हैं और फिनिप अपने सितारे को ढूंढने लग जाता है जो नीचे गिर चुका था। लेकिन तभी क्रोगन अपने स्टार को लॉन्च करने लग जाता है। मंकी उस स्टार को छीन लेता है और उस शिप से बाहर आ जाता है। अपने स्टार को वापस लेने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इस दौरान मंकी ट्रंक फिनिप के स्टार को कैसे भी करके उस तक पहुंचाने को बोलता है। यह सुनकर बेबी ऑस्ट्रिच अपनी माँ से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो आसमान में जाकर स्टार को फिनिप तक पहुंचा सकती है। उसकी जिद देखकर उसकी मॉम मान जाती है। ट्रंक उसे अपनी सूंड से आसमान तक पहुंचा देता है। वो काफी मुश्किलों के बाद उस शिप में पहुंच जाती है और उस स्टार को फिनिप को दे देती है। तभी क्रोगन मंकी से अपने स्टार को छीन लेता है और इधर जब शिप से बाहर फिनिप अपने स्टार को लॉन्च करने लगता है तभी कुछ स्कोडियन उसे पकड़ लेते हैं और उससे स्टार को ले लेते हैं। क्रोगन अपने स्टार को अर्थ पर लॉन्च कर देता है और खुशियां मनाने लगता है, लेकिन फिनिप उनसे कहता है कि भले आपका स्टार आसमान में हो लेकिन अभी तक आपने यहाँ के प्राणियों को नहीं हराया है। क्रोगन कहता है कि इन कमजोर को हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तभी फिनिप कहता है कि यह सोचना आपकी गलतफहमी है कि इनके पास एक खुफिया हथियार है जो बहुत ही ताकतवर है। इतना ताकतवर हथियार मैंने आज तक नहीं देखा है।
कहकर वो अपने डेट को गले से लगा लेता है, उससे प्यार करने लग जाता है, जिससे क्रोगन इमोशनल होकर रोने लग जाता है। इसकी वजह से उसका रंग भी बदल जाता है। इसके बाद वो फिनिप को गले लगा लेता है और अब वो खुश हो जाता है। और फिर वो सभी स्कोल्डियन को गले लगाने के लिए सबके पीछे दौड़ने लगता है और आखिर में स्कोल्डियन को भी अच्छा बना देता है। और क्रोगन फिनिप को खुशी खुशी पृथ्वी पर स्टोर लॉन्च करने के लिए कहता है, लेकिन फिलिप उनसे कहता है, ये प्लेनेट मेरा नहीं है, यह प्लेनेट वहाँ के रहने वालों का होता है। लेकिन फिर फिनिप के दोस्त उससे कहते हैं कि हमें वो रोशनी देखनी है। उसके बाद वो अपने स्टार को लॉन्च कर देता है, जिसके कारण आसमान में उन सभी की एक तस्वीर बन जाती है और फिनिप उन सभी को गले लगा लेता है। फिर फिनिप अपने सभी दोस्तों को गिफ्ट देता है। सभी स्कोडियन वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। मूवी एंड हो जाती है। गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।